नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के बारे में। कुछ कोविड पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और वो नहीं मिल रहे हैं, बेड्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे समय पर सरकार भी कुछ निर्देश दे रही है और इसी के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे आप आजमाकर अपने ऑक्सीजन लेवल को आप कंट्रोल में कर सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। ये जानकारी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस और घरेलू नुस्खे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानप्रद है। आप चाहें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें दी गई सारी जानकारियाँ आपको पूरे तथ्यों के हिसाब से दी जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। इन घरेलू नुस्खों को जो लोग कोविड पेशेंट हैं वो भी ले सकते हैं, जो स्वस्थ हैं वो भी ले सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं वो अगर इन घरेलू नुस्खों को आजमाते हैं तो उनको कोविड नहीं होगा, और जो कोविड पेशेंट हैं वो अगर इन नुस्खों को आजमाते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल तुरंत ऊपर उठेगा। उनको बहुत आसानी से ये घरेलू नुस्खे कराए जा सकते हैं, वो खुद से इसे कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली इन सारी चीज़ों से उनको आराम मिलेगा। सबसे पहला तरीका है कि आप पैनिक ना करें। अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, क्योंकि अगर आपके अंदर का जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप अपनी बॉडी के अंदर से एंटीबॉडीज़ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। कई बार आपने देखा होगा, या सोचते सोचते भी आप सोचिए, अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, यानी कि हम जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, अब अगर आप इसे बहुत ज़्यादा नोटिस करें तो आपको थोड़ी सी दुविधा होने लगती है थोड़ी देर में। तो यही सेम तरीका है कोविड पेशेंट के साथ में। अगर आप ऑक्सीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ऑक्सीजन कम होने लगी है, आपका शरीर कमज़ोर हो गया है। तो सबसे पहली जो लड़ाई है वो आपके साथ ही है। अगर आप अपने अंदर से आत्मबल को, आत्मविश्वास को इतना बढ़ा लेंगे कि कोविड एक सर्दी खांसी जुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपकी शरीर जो है इससे लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। सबसे पहली बात यही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपकी कंडीशंस नहीं है, तो आप इजीली अपने आप को ट्रीट करें, अपने आप से ट्रीट करें। अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा गंभीर है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन जब तक आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो रही है, बार बार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक ना करें, क्योंकि इससे पैनिक होते हैं और पैनिक होने की वजह से कई बार ऑक्सीजन लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आपको क्या करना है, आजकल आयुष मंत्रालय भी और सरकार भी सबको बता रही है कि अगर पेट के बल अगर आप लेटते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत 2 से 3% तक बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक तकिया लेना है, इसे आप अपने सर के नीचे लगाएंगे एक को, और एक आप अपने पेट के बीच में लगाएंगे, और एक आपने लेना है पैरों में लगाने के लिए। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो पेट वाला जो तकिया है वो आप डबल कर दें, ताकि आपका पेट जो है वो नीचे भिड़े ना। इसके लिए अब आप उल्टे लेट जाएं तो एक तकिया आपके गर्दन के पास आएगा, एक तकिया आपके पेट से थोड़ा सा नीचे रखें ताकि आपको ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक पैरों में रखें। अब आपने क्या करना है, नाक से धीरे धीरे करके सांस अंदर लेनी है और धीरे धीरे करके छोड़नी है। गहरी सांस लेनी है लेकिन बिल्कुल आराम से लेनी है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार भी कह रही है, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि काफ़ी कारगर है। ऐसा होता है कि हमारे जो लंग्स हैं, यानी कि फेफड़े हैं, उसका 1/3 हिस्सा आगे चेस्ट की तरफ होता है और बाकी का जो हिस्सा होता है वो पीछे बैक में कमर की तरफ होता है, पीठ की तरफ होता है। अगर आप इस पोजीशन में लेटते हैं तो जो हमारा पीठ वाले फेफड़े हैं वो हिस्सा हमारा फ्री हो जाता है और वो इजीली ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में पहुंचा देता है। इससे क्या होता है कि जो चेस्ट वाला 1/3 एरिया है सिर्फ उस पर प्रेशर रहता है और कमर वाला हिस्सा जो होता है लंग्स का वो फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कमर वाला हिस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है और आपका ऑक्सीजन लेवल 3 से 4% तुरंत बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है, आप इसे आजमा सकते हैं। आप दिन में कम से कम आधा घंटा इस तरीके से लेटें। अगर कोविड पेशेंट हैं तो वो तो 1 घंटे तक लेट सकते हैं, अगर इजीली लेट सकते हैं तो। और उसके बाद
सीधे आपको नहीं लेटना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी लेटेंगे या तो बाईं तरफ करवट लेके लेटें या दाईं तरफ करवट लेके लेटें, या फिर अगर आपको बैठना है तो कमर के पीछे भी आप तकिया लगा लें और सिरहाना थोड़ा सा ऊंचा रखें, क्योंकि जब हम सीधे लेटते हैं तो हमें वैसे भी सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ ये महसूस होती है, क्योंकि जो बैक साइड में हमारे फेफड़े हैं उन पर दबाव पड़ता है। तो इसलिए सीधे लेटने से बचें, साइड में लेटें या फिर आप उल्टे लेटें। आप इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार ज़रूर करें और आधा से पौन घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे तक आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आपको तुरंत आराम मिलेगा और आपका ऑक्सीजन लेवल 3 से 4% तक बढ़ेगा भी। इसी के साथ आपने क्या करना है, आपने सुबह शाम, अगर कोविड पेशेंट आप नहीं हैं तो गुनगुना नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। जितना आप चाय गर्म पानी पीते हैं बिल्कुल वैसा गर्म पानी आपने घूंट भर भर करके लेना है और उसको दिन में 2 बार ज़रूर पीना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो कोविड है यानी कि कोरोना वायरस में जो ये वायरस का इन्फेक्शन है वो सिर्फ आपके गले में जमता है। सबसे पहले ये कुछ टाइम तक आपके गले में रहता है। अगर आपने इसे गले में ही ख़त्म कर दिया तो आपके लंग्स तक ये नहीं पहुंच पाता और ये बीमारी उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती है। तो इसके लिए आपने गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से क्या होगा, जो गले में फंसा हुआ वायरस है, जो कफ है, वो आपके पेट में चला जाएगा और पेट के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में अम्ल होता है, जो कि इसको आपके जो ये कफ अंदर गया है, जो वायरस अंदर गया है, इसको पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय करके आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए पानी ज़रूर पीते रहें, दिन में 2 बार गर्म। अगर कोविड के पेशेंट हैं तो दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आप पानी पीते हैं तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, तीसरा जो घरेलू नुस्खा आपने आजमाना है वो है आपने स्टीम लेनी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सादी पानी की स्टीम ले लीजिए, कुछ लोग कहते हैं विक्स की स्टीम ले लीजिए। अगर आप जो है हल्दी, कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाती है तो वो, नहीं तो आप पाउडर वाली हल्दी का जो आपके घर में किचन में अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्पेशल हल्दी लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी हल्दी यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी ले, उसी के साथ थोड़ी सी अजवाइन, 1 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है। एक पतीला भर के पानी आप गर्म कीजिए, इसको 3 से 4 मिनट तक, जब तक उबाल आ जाए उसके बाद 3-4 मिनट के लिए खौलाइए और इस पानी की स्टीम जो निकलेगी, भाप, वो आपको लेनी है। और इस भाप को आपने कैसे लेना है, नाक से लेना है और नाक से ही छोड़ना है। मुंह को पूरी तरीके से बंद रखिएगा जब तक आप स्टीम ले रहे हैं, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगला जो तरीका है जो आपको यूज़ करना है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये जानकारी सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ मैंने उनको बताई है और उनको काफ़ी रिलीफ मिला है। तो आप अगर किसी के पास तक ये जानकारी पहुँचा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर उनमें से 1 या 2% किसी को भी आराम मिल जाता है या हेल्पफुल रहती है तो मेरे लिए इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। अगला जो घरेलू नुस्खा है वो आपने आजमाना है। इसमें आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है। कफ बनाने वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। कुछ लोग कहते हैं दही खाइए, विटामिन सी खाइए भर भर के, तो ऐसा नहीं करना है। विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में आप खाएंगे तो कफ ज़्यादा बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने ठंडी चीज़ों का परहेज़ करना है। किसी भी ठंडी चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना है जब आप कोविड के पेशेंट हैं। हाँ, अगर आप कोविड के पेशेंट नहीं है तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। कोई भी चीज़ मत खाइए, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा सभी से कि ये जो बीमारी है वो सिर्फ कफ से बनती है, तो इसीलिए कफ बनाने वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। अगली जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है आप संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां लें खूब भरपूर, और इसी के साथ साथ रोटी जो है वो आपको बदल बदल कर खानी है। यानी कि आप बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी, बेसन की रोटी, बदल बदल कर रोटी खाएंगे तो आपके शरीर को पूरा पोषण मिलेगा और आपका शरीर जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। बहुत आसानी से आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए और पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी बॉडी भी तैयार रहे इस चीज़ से लड़ने के लिए और आपकी बॉडी तैयार हो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए, ताकि आप अपने आप को अंदर से सुरक्षित महसूस करें। तभी जो है आपका पूरा शरीर जो है सुरक्षित रहेगा। माइंड को पॉजिटिव रखें। इसके लिए एक तरीका और आजमा सकते हैं। इसके लिए आप एक आसन और कर सकते हैं। आप बहुत आराम से भस्त्रिका आसन कर सकते हैं, जो कि नाक से आपने सांस लेनी है ज़ोर से खूब, और नाक से ही उसी स्पीड से वापस को छोड़ना है। ये अगर आप करते हैं दिन में 10 से 15 मिनट के लिए भी, तो इससे आपके लंग्स खुलते हैं, फेफड़े खुलते हैं और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है और आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप प्राणायाम ज़रूर करें, इससे काफ़ी इफेक्ट मिलता है ऑक्सीजन लेवल को
ठीक करने में या बढ़ाने में या मेंटेन रखने में। इसी के साथ जिन लोगों के पास घर के ऊपर छत है खुली या खुले में रहते हैं, तो वो खुले में बैठकर सुबह के समय में 10 से 15 मिनट तक प्राणायाम ज़रूर करें। इससे उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप कुछ दिन करके देखिए, आपका ऑक्सीजन लेवल अगर नॉर्मल है, नॉर्मल से ऊपर होगा 101%, क्योंकि ये मैंने खुद अपने घर में अनुभव किया है। मेरे घर में भी एक बंदे का ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 91 था, और जब से उन्होंने प्राणायाम करना शुरू किया है, आप यकीन नहीं करेंगे, 96, 97, 98 से नीचे उनका ऑक्सीजन लेवल आता ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ही ईजिली आप 3 से 4%, 5% तक अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं अगर आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।